हैप्पी बर्थडे जयपुर। आज सभी जयपुरवासी यही कह रहे हैं क्योंकि आज जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। स्टैच्यू सर्किल पर महाराजा जयसिंह की मूर्ति पर दीपदान होगा, इससे शुरुआत होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहेंगी कार्यक्रम में। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मोती डूंगरी गणेश जी को देंगी प्रथम निमंत्रण। गज पूजा के साथ महिलाओं द्वारा की जाएगी अब महाआरती। राजस्थानी गीतों और नृत्यों का होगा ग्रैंड फिनाले। आज अल्बर्ट हॉल पर आयोजित होगा जयपुर लोक रंग उत्सव भी। हेरिटेज नगर निगम की ओर से आयोजन है ये। 150 राजस्थानी कलाकार करेंगे रोचक प्रदर्शन। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, सुपरस्टार गायक थानू खां, श्वेता पारीक भी परफॉर्मेंस देने वाली हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम में मंत्री और विधायक भी शामिल रहने वाले हैं। अनूठा इतिहास जयपुर का रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें तो कई परिवर्तन नजर आए हैं, क्योंकि जयपुर को और समृद्ध बनाना है, यही कोशिश भी है सभी की और इस लिहाज से मेहनत भी काफी की जाती रही है। जयपुराइट्स के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बर्थडे जयपुर का, और इसलिए सभी हैप्पी बर्थडे जयपुर कह रहे हैं। कई कार्यक्रम आज के खास मौके पर आयोजित। एक तरफ जयपुराइट्स का उत्साह तो दूसरी तरफ जो आए हुए पर्यटक होंगे उनके लिए आज का दिन और भी ज्यादा खास हो जाएगा। वो इस लिहाज से कि कई जो कार्यक्रम होंगे, जो राजस्थानी रंग देखने को मिलेंगे, राजस्थानी संस्कृति देखने को मिलेगी। विदेशी पर्यटकों भी वो भी ज्यादा उत्साहित और खुश देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा संगम और ऐसी झलक, ऐसी तस्वीरें शायद ही उन्होंने कभी देखी हो। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, गुड मॉर्निंग। भारत, क्योंकि जयपुर का बर्थडे आज मनाया जा रहा है, आपको भी जयपुर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे समस्त दर्शकों को भी। लेकिन आज के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम की ओर से बताइएगा भारत। देखिए, बिल्कुल आज की सुबह जयपुर स्थापना दिवस की सुबह है और हम भी प्रदेश भर के तमाम जितने भी बाशिंदे हैं उनको जयपुर स्थापना दिवस की शुभकामना देते हैं। आपको बता दूं दीपिका, आज ग्रेटर नगर निगम की ओर से जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज है, वो यहाँ पर होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, एक निगम यानी कि हेरिटेज नगर निगम का आज समापन समारोह है, तो वहीं ग्रेटर नगर निगम का आगाज है जी। तो कहीं ना कहीं अब जयपुर की जनता के लिए जयपुर स्थापना दिवस न केवल एक माह का हुआ है, बल्कि 2 माह तक विभिन्न आयोजन है वो इस जयपुर स्थापना दिवस समारोह को लेकर होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि दिसंबर के महीने में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ साथ ही देखिए, जो गुलाबी ठंड का एहसास है अब शुरू होने लगा है। ऐसे में जब हमारे दूर दराज से जो पावड़े आएंगे, उनको जब हमारी राजस्थान की संस्कृति, जयपुर की विरासत देखने को मिलेगी, तो और भी ज्यादा जो पर्यटक है उनमें ज्यादा से ज्यादा उत्साह है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अगर बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज कुछ ही देर के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर को निमंत्रण देकर इसकी जयपुर स्थापना दिवस समारोह की है वो शुरुआत है वो यहाँ पर होगी। और सबसे विशेष बात यह कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर की महाआरती और गज पूजा यहाँ पर करेंगी। तो इस कार्यक्रम से जयपुर स्थापना दिवस की ग्रेटर नगर निगम शुरुआत करेगा। उसके पास जो विधिवत रूप से जो आमतौर पर करके आए, गंगापुर गेट पर जो गणेश मंदिर है, जो जयपुर की स्थापना दिवस का प्रतीक माना जाता है, उसकी वहां पर पूजा अर्चना महापौर सौम्या गुर्जर करेंगी। इसके बाद गोविंद यानी कि जो आराध्य देव है गोविंद देव जी मंदिर में, वहां पर पूजा अर्चना होगी। और आज शाम को जो महाराजा जयसिंह जो स्टैच्यू सर्किल पर जो उनकी मूर्ति है, उस पर न केवल सौम्या गुर्जर बल्कि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि इस परिवार से संबंध रखती है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा महाराजा जयसिंह जी की मूर्ति पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ ही ग्रेटर नगर निगम की ओर से जयपुर स्थापना समारोह है, करीब 1 महीने तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोक कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो राइजिंग राजस्थान समिट यहाँ पर हो रहा है, उसको लेकर जो स्वच्छता का जो पखवाड़ा है वो भी ग्रेटर नगर निगम की ओर से शुरू किया जाएगा। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि समिट से पहले जयपुर जो शहर है, वो अपना शहर है, उसको किसी भी तरह से पूरी तरह से साफ सुथरा यहाँ पर किया जाए, जिससे जो देश विदेश से जो पावने यहाँ पर राइजिंग राजस्थान में भाग लेने के लिए आएंगे, तो इनको जयपुर शहर एकदम साफ सुथरा है वो यहाँ पर नजर आएगी। भारत, आपने अभी तक जो कार्यक्रम बताया ज्यादातर शाम के कार्यक्रम है, क्या कोई सुबह भी कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं?
देखिए, निश्चित रूप से आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम के स्थापना दिवस समारोह का आगाज है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन है वो आध्यात्मिक दृष्टि से रहेगा, क्योंकि आमतौर पर हम भी प्रथम पूज्य गणेश को निमंत्रण देके ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत है वो यहाँ पर करते हैं जी। तो इसके बाद जैसे कि मैंने बताया गणेश मंदिर, उसके बाद गंगापुर, फिर उसके बाद गोविंद देव जी मंदिर का रहेगा। इसके बाद जो बैक टू बैक कार्यक्रम है वो ग्रेटर नगर निगम की ओर से जारी किए जाएंगे, जिसमें मयूरी जो कि विभिन्न जो राजधानी जयपुर के कॉलेज और स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे बच्चियां हैं वो इसमें डांस कंपटीशन होगा। ये दिन का ही प्रोग्राम है, दीप का वो रहेगा। इसके साथ साथ और भी अन्य जो कार्यक्रम है, अगर संगोष्ठी की बात की जाए जी, स्वच्छता पखवाड़े की बात की जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो ये तमाम कार्यक्रम है वो दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि हेरिटेज की ओर से जिस तरीके से कार्यक्रम थे उसका समापन, तो वहीं ग्रेटर की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत, हर बार इसी तरीके से ऐसे आयोजन होते हैं या फिर इस बार कुछ खास रखा गया है? क्योंकि अगर डॉक्टर सौम्या की बात करें, हर बार वो नवाचार भी करती हैं, तो इस बार क्या कुछ अलग कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि हेरिटेज नगर निगम की ओर से आज समापन के अवसर पर इस अल्बर्ट हॉल पर लोक रंग की छटा बिखेरी जाएगी, यानी कि करीब 150 के कलाकार जो कि लोक कलाकार होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए आज समापन समारोह है वो यहाँ पर रखा गया है। जी। अगर ग्रेटर निगम की बात करें और ग्रेटर निगम के नवाचार की बात करें तो इस बार का जयपुर स्थापना दिवस समारोह है वो राम की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। जी। और देखिए, जो जयपुर स्थापना महाराजा जयसिंह जी ने की थी वो भी राम के वंशज माने जाते हैं और महापौर ग्रेटर नगर निगम की ओर से इस पूरे स्थापना दिवस की जो थीम रखी गई है वो राम की थीम यहाँ पर रखी गई है। तो इस समारोह के अंदर राम भजन प्रतियोगिता की आयोजन होगा। पहले भी राम भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें पूरे प्रदेश भर के जो भजन गायककार हैं, और सबसे अहम बात यह कि जो कलाकार अगर राजस्थानी में भी भजन गाना चाहता है तो उसको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। कुल मिलाकर 1 महीने के इस स्थापना दिवस समारोह के अंदर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम है। अगर बात की जाए प्रेम रामायण का भी इसमें कार्यक्रम है वो रखा गया है। 16 दिसंबर को बिड़ला सभागार में ये प्रेम रामायण का मंचन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि पहली बार किसी जयपुर स्थापना दिवस में देश विदेश के जो मेयर है उनको भी हम आमंत्रित है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि कभी भी बाहरी जो मेयर हैं वो जयपुर स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे नहीं थे, लेकिन इस बार तमाम जो मेयर हैं देश विदेश के उनको निमंत्रण भेजा गया है और जल्दी उनकी स्वीकृति वो यहाँ पर आ जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि करीब 20 से 25 मेयर जो केवल भारत के बल्कि विदेशों के जो मेयर हैं वो यहाँ पर पधारेंगे और जो जयपुर की संस्कृति है, जयपुर की विरासत है, जो जयपुर अपनी स्थापत्य कला को लेकर जाना जाता है, उनको बारीकी से यहाँ पर समझेंगे। और सबसे अहम बात है कि जब उनकी यहाँ से विदाई होगी तो उनको इस प्रकार के उपहार यहाँ पर दिए जाएंगे जो जयपुर की विरासत, जयपुर के कल्चर, अगर बात की जाए उनमें सांगानेरी प्रिंट है जो मशहूर है, जयपुर की डिजाइनें जो मशहूर है, उनको इस प्रकार के तोहफे दिए जाएंगे जो कि जब वो जाएंगे और अपने देश में जब पहुंचेंगे तो जयपुर की कला, जयपुर की स्थापत्य को का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकेंगे। बिल्कुल, भारत जयपुर की खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे और जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही यादें उनको बहुत ही और खूबसूरत एहसास भी कराने वाली हैं। बहुत शुक्रिया भारत आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 297 साल का जयपुर हो चला है और इसी कड़ी में कई कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं। आगे